स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करना, मतलब निर्धारण करना कि होने वाले बंदे में कौन सा सेक्स है, यानी कौन सा लिंग है, नर है या मादा है। ठीक है, नर और मादा का केस जब आता है जब वो इंडिविजुअल अलग अलग हो, मतलब हेट्रोगैमिटी, यानी ऐसा समझो कि यूनिसेक्सुअल हो, एक ही सेक्स हो उसमें, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों लिंग एक में ही हो, ठीक है, नर वाले मादा वाले। ऐसे भी हो सकते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक, तो पहले बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपने देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने ह्यूमन में भी देखा था। ह्यूमन मैंने आपको लैंगिक जनन अच्छे से दिखाया था, उसमें कैसे गैमेटोजेनेसिस होती है, सारी प्रोसेस आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर वो चीज़ें हमें बेनिफिट दे जाएंगी। ठीक है, कोई अगर जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके हेप्लॉइड गैमेट्स, अगुणित गैमेट, यानी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, एक नर जो कि हेप्लॉइड होगा, यानी एक गुणित या बोलो अगुणित, अगुणित। ठीक है, दूसरा फीमेल होगी, वो भी कैसा होगी, अगुणित होगी, अगुणित यानी हैप्लॉइड होगी। ये आपस में फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन यानी निषेचन करेंगे। जब ये निषेचन करेंगे तो इनसे बनेगा जायगोट, जायगोट यानी युग्मनज, युग्मनज। अब इसके बाद बेबी का, बच्चे का एम्ब्रायो में डेवलपमेंट होगा, फाइनली आपका बेबी का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो लड़का होगा या लड़की। अब ये डिपेंड करता है, यही चीज हमको जानना है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, जायगोट के बाद जो बच्चे का विकास हो रहा है भ्रूण में, वो लड़का है या लड़की, वो वही मेरा मेन फोकस है, उसी को हमको जानना है। अच्छा, अब कहते हैं जो गैमेट्स बने, ये आपके अगुणित मेल होंगे, फीमेल होंगे। ये अपने गैमेट को इन्वॉल्व करेंगे, गैमेट यानी आपकी युग्मक, यही तो फ्यूज करेंगे। और युग्मक कहाँ बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस से। गैमेट कहाँ बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। जैसे नर में बात करें, नर में आपके बनते हैं स्पर्म, और फीमेल बनते हैं ओवम। नर में बनते हैं आपके क्या, अगर नर में बात करें, बनते हैं स्पर्म एज ए ह्यूमन, और आपके फीमेल में बात करें ओवम बनती है। ठीक है, तो जेनेसिस होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस यानी युग्मक का बनना, युग्मक का बनना। तो यह अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होगा, यौगिक का ये सॉरी युग्म का या गैमिट गैमिट का फॉर्मेशन होना। ये चीजें हम तो ह्यूमन पढ़ चुके हैं, तो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होता है, तो हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है। हमें जानना है कि जो बेबी का, जो बच्चे का जन्म हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपका मेल है फीमेल है, एनिमल्स में हो या किसी में हो। ठीक, कहते हैं लिंग जनन करने वाले दो तरीके के जीव होते हैं, यानी लिंगों में जो जनन होता है दो तरीके से हो सकता है। एक आपके हर्माफ्रोडाइट टाइप के, हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी स्त्री, मतलब एक ही जीव में आपके नर और मादा दोनों की फॉर्मेशन करने वाले गैमेट के, दोनों का फॉर्मेशन एक ही इंडिविजुअल के अंदर होगा। या द्विलिंगी बोल सकते हैं या उभयलिंगी बोलते हो, बात एक ही है। बाइसेक्सुअल बोलो, यूनिसेक्स, मोनोसिस बोलो या हर्माफ्रोडाइट, बात एक ही है। मैंने आपकी इसके ये लेक्चर भी मैंने डाल रखा था पहले चैप्टर में, नहीं शायद दूसरे चैप्टर में था। तो आप द्विलिंगी, द्वि मतलब दोनों लिंग हो, नर वाले मादा वाले दोनों लिंग हो, तो दोनों लिंग एक ही इंडिविजुअल के अंदर होगा, तो दोनों चीजें फॉर्मेशन होंगी, दोनों गैमेट एक ही अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर फॉर्मेशन होगा। अब उभयलिंगी मोनोसियस, इसका भी मतलब होता है एक ही बॉडी के अंदर दोनों आपके नर जननांग और मादा जननांग एक ही इंडिविजुअल में होना। वहीं ये दोनों चीजें हैं, ये इनसे अलग है। इन्हें बोलते हैं एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, यानी एक व्यक्ति में एक ही सेक्स हो। एक लिंगाश्रयी, ये भी एक व्यक्ति में, यानी इसमें क्या होता है, नर और मादा जननांग, मादा जननांग अलग अलग, अलग व्यक्ति में हो, व्यक्ति में हो। तो इसमें नर और मादा जननांग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। एक लिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी बोलो। ठीक है, मोनोसियस, सॉरी यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक ही सेक्स,
डाई मतलब दो इंडिविजुअल में एक एक सेक्स पाया जाए। ये सब इन सब के बारे में मैंने एक लेक्चर आपको सेकंड चैप्टर में डाल दिया था, वहां पर आप जाके देख लो, और मैंने डिटेल में आपको इन सब कुछ को समझाया है। बाकी बात करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंतर्गत हमें ये पता चल जाता है नर और मादा को आप सेपरेट कर सको, वो इनमें कोई स्पष्ट विविधताएं होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बात करें, ह्यूमन में मेल और फीमेल, नर और मादा को आप अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। क्यों डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि फीमेल में आपको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट ह्यूमन में भी, सॉरी मेल में भी होता है, लेकिन फंक्शनल अगर ब्रेस्ट की बात जाए, फंक्शनल ब्रेस्ट सिर्फ फीमेल में ही होता है। मेल में ब्रेस्ट का फंक्शन कोई नहीं होता है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह वर्क करता है। अच्छा, उसके बाद जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल में अलग होना, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेल और फीमेल से अलग करती हैं। और साथ साथ में वॉइस का हाई पिच होना फीमेल में और मेल्स में लो पिच होना। तो मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल फीमेल जैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कहते हैं उच्च जंतुओं में, उच्च जंतु मतलब जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं, हायर लेवल मतलब जो आपके कॉर्डेटा एनिमल्स हैं, इन सब में कह रहा है कि उच्च जंतुओं में प्राय नर व मादा के शरीर की जो रचना होती है, उनकी कार्यकी, उनके अंदर जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, कार्यकी तकनीक फंक्शन तक स्पष्ट विभिन्नताएं होती है, जिसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि जो प्रायः उच्च जंतु है, हायर एनिमल्स हैं, उनमें कहते हैं नर व मादा, मेल हो या फीमेल हो, उनके शरीर की जो रचना होती है, बनावट होती है। मैंने बताया ना, जो ह्यूमन में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, फंक्शनल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट सिर्फ फीमेल में होती है, तो ये रचना में आई। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अलग होना, ये भी रचना में आए। साथ में उसके कार्य की, जैसे गैमेटोजेनेसिस हमारे में भी क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स क्या होती है, oogenesis। तो अंदर जो वर्क हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, साथ में दुग्ध का श्रावण होना फीमेल में होता है, ये आपके वर्क में, कार्य में भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो स्पष्ट रूप से विभिन्नताएं आपको दिख रही हैं आपके नर और मादा में। इसे ही कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, यानी नर और मादा को आप स्पष्ट रूप से डिफ्रेंशिएट कर पाओ, उसे ही हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। ठीक, आगे हम बात करते हैं लिंग निर्धारण। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित हो जाता है कि एक लिंगी जंतु में लैंगिक जनन होने के बाद होने वाला प्राणी नर है या मादा है। यानी लिंग निर्धारण, जो आप सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ रहे हो, सेक्स डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन मतलब डिटरमाइन करना, पहचानना कि कौन सा लिंग है, नर है या मादा है। तो वही कह रहा है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम यह निश्चित कर पाते हैं या जान पाते हैं एक लिंगी जंतुओं में। एक लिंगी जंतुओं क्यों? क्योंकि यार जो एक ही लिंगी होगा, एक व्यक्ति में एक लिंग होगा, तभी तो उससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये नर है मादा। अगर उसमें दोनों सेक्स होंगे, दोनों लिंग होंगे एक व्यक्ति में, तो उसमें डिफरेंस आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? भाई उसके पास तो दोनों है, जिसके पास कोई एक कैरेक्टर होगा उसे तो आप अलग करोगे। दो व्यक्ति हैं, एक के पास रेड पेन है, एक के पास व्हाइट पेन है, ग्रीन पेन है, तो दोनों के पास अलग अलग पेन है, इसलिए अब उनको अलग कर पा रहे हैं। इनके पास रेड पेन है, इनके पास ग्रीन पेन है। अगर एक ही व्यक्ति पास रेड और ग्रीन पेन दोनों है, तो उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? तो तो एक लिंगी जंतुओं में, जिन जंतुओं में सिर्फ एक लिंग हो, उनमें लैंगिक जनन होने के बाद, यानी लैंगिक जनन हुआ, उसके बाद जो बच्चा हो रहा है वह नर है या मादा है, उसको आप पहचान सको, ये आता है लिंग निर्धारण के अंतर्गत। यानी क्या हुआ, जैसे ह्यूमंस की बात करो, ह्यूमंस क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी अगर हम चीजों को अपने ऊपर लेकर समझे तो हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में, दिनचर्या, हमारे दैनिक जीवन में चीज घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसे आप अपने आसपास देख रहे हो, लेकिन आपको महसूस कराने की जरूरत है। ठीक, तो लिंग निर्धारण क्या है? देखो, आपके मम्मी पापा ने आपको प्रोड्यूस किया, ठीक, मम्मी पापा ने जब आपको प्रोड्यूस किया, तो मम्मी के जब गर्भावस्था में आप बाहर, आप का जब जन्म हुआ, तो लोग जान गए आपका लिंग क्या, मेल हो फीमेल। लेकिन जब आप मम्मी के गर्भ में थे, तो लोग क्या, कैसे पता कि वो मेल है फीमेल, यानी वो लड़का है लड़की, कैसे पता है? तो उन चीजों को जानने के लिए हम यूज करते हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। इनके तहत हम जान पाते हैं कि जो मम्मा के जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो लड़का है या लड़की। ठीक,
ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद अब कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज कब से स्टार्ट हुई, कब से लोगों ने इस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो 1900 1900 में मेंडलवाद की पुनर्खोज के बाद, यानी मेंडलवाद, अपने मेंडल के पढ़ा, मेंडल ने जब 1856 से 1864 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया, 1865 में 1865 में पब्लिश किया, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो लोगों को उनकी बातें फर्जी लगी, मतलब गलत साबित हो रही थी। अभी आप पढ़ोगे कि इनकी बातें गलत क्यों साबित हो, इनके बारे में डिटेल आपको एवोल्यूशन मिलेगा इनके बाद में भी, ठीक। तो लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली में क्या था, जो मेंडल मेंडल का वर्क पब्लिश इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम वीक था। कम्युनिकेशन मतलब उस समय नेट, गूगल, ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। दूरदराज, मतलब लोगों के पास टीवी या ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो चीज़ों को लोगों तक पहुँचा सके, ठीक है। यानी लोगों से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट के लिए उतनी सुविधा नहीं थी जितनी आज है। और दूसरी बात, उन्होंने जिस फैक्टर को कहा था कि कभी चेंज नहीं होता, वो बिना चेंज हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। लेकिन लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स की बात करो, लगातार इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। आपके मम्मी पापा से आप कुछ ना कुछ अलग होगे, ठीक है। लोगों में लगातार परिवर्तन दिखा, इसलिए लोगों ने कहा यार, मेंडल कहता है वेरिएशन नहीं होता, लेकिन वेरिएशन तो वो इन्वायरमेंट दिख रहा है। दूसरी बात, मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहा था, लोगों को उसका प्रूफ नहीं दे पाया कि फैक्टर है क्या। लोगों को उसका प्रूफ न देने की वजह से इन सब बातों की वजह से मेंडल का जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, फाइनली जब उनका वर्क पब्लिश हुआ 1900 में, 1900 में मेंडल का वर्क पब्लिश किया था, 3 अलग-अलग साइंटिस्टों ने जब उन्होंने सर्च किया था, मेंडल के जैसा ही उन्होंने कुछ सर्च किया, तो मेंडल का जैसा ही उनका वर्क था, उसके बाद लोगों को याद आया कि मेंडल ने भी तो ऐसा कुछ दिया था। उसकी फिर से उसकी कॉपी निकाली गई, तो उसमें देखा गया कि मेंडल का तो वर्क वही है जो इन तीनों साइंटिस्टों ने दिया। तो वही इनका कहना है, 1900 में मेंडलवाद के पुनर्खोज के बाद मेंडल का जो वर्क था उसकी पुनः खोज हुई, कब? 1900 में। उसके बाद क्या हुआ, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, मैकलॉन्ग और विल्सन, 3 साइंटिस्ट थे, ने लिंग निर्धारण का पता लगाया। यानी लिंग निर्धारण का जो आधार होता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मेन आपके सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का जो मेन स्टार्ट की, जिन्होंने खोज का मतलब सेक्स निर्धारण की प्रक्रिया स्टार्ट की, उनका मेन से जाता है हैंकिंग की, मैकलॉन्ग एंड विल्सन, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। बाद में 1902 में मैकलॉन्ग आए। मैगलॉन्ग ने कहा कि जो लिंग निर्धारण है वो कहीं न कहीं गुणसूत्रीवाद पर डिपेंड करता है। यानी लिंग जो आपका सेक्स होता है, लिंग निर्धारण, ये क्रोमोसोम पर बेस्ड है। होता भी है, 23 पेयर क्रोमोसोम में जैसे ह्यूमन में होते हैं, 23 पेयर, 22 यानी 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं जो सब व्यक्तियों में समान होते हैं। 22 पेयर, जो एक एक पेयर बचा 23वां पेयर एक्स वाई उसमें होता है मेल में, एक्स एक्स फीमेल में होता है। अगर आप क्रोमोसोम को देखें, यानी स्टडी करें, तो आपको देखें, स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है। अगर एक्स एक्स है तो होने वाला बच्चा फीमेल है, यानी बच्ची लड़की है। अगर होने वाला एक्स वाई है तो होने वाला बच्चा क्या है? लड़का है। तो यहाँ से आप जान सकते हो कि क्रोमोसोम पर बेस्ड क्यों है, ठीक। यानी इन्होंने जो मैकलॉन ने क्रोमोसोम बेस्ड कहा, ये उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, इन्होंने एकदम परफेक्ट बात की, एकदम सही बात की कि जो लिंग निर्धारण होता है वह गुणसूत्रीवाद के बेस्ड पर होता है, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्होंने एक थ्योरी दे डाली, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप क्रोमोसोम को देखो, गुणसूत्र को देखो, बात एकदम सही है। तो इनके अनुसार संतानों का लिंग लिंग लक्षण गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मैंने बताया ना आपको, इसको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि जो क्रोमोसोम होते हैं, उस अगर आप उनकी स्टडी कर लो तो आपको पता चल जाएगा वो लड़का है या लड़की। क्यों? क्योंकि 22 पेयर क्रोमोसोम सब में सेम होते हैं, लेकिन लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस होता है क्या? 23वां पेयर लड़कियों में एक्स एक्स होता है, लड़कों में एक्स वाई, ठीक है। किसी सेल्स को निकालो, सेल्स के अंदर केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम को निकाल को उनकी रीडिंग कर लो, उनको पढ़ लो, 23वां पेयर क्या है, बस बात खत्म, आपको पता चल जाएगा मेल है फीमेल। तो क्रोमोसोम पर बेस्ड ये है आपका लिंग। तो ये किसने कहा था? मैकलॉन्ग ने। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, यानी अब दूसरे एनिमल्स में, दूसरे जंतुओं में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि देखो, जब भी लिंग का निर्धारण होता है वो
पहले से फिक्स होता है कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो जो लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष या मेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके 22 पेयर्स ये कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, अभी हम बात करते हैं। और एक पेयर जो बचा ये आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र ये आपका डिपेंड बताता है कि आप क्रोमोसोम कौन सा है। जो एक पेयर है ये एक्स एक्स और एक्स वाई तरफ का, ये एक्स एक्स होती है फीमेल में होती है। ठीक है, और जो एक्स वाई है ये किस में होता है, मेल में। अब ध्यान, बस इतना ध्यान रखना है, ये आपका जो हेट्रोगैमिटी है अलग तरीके से है, इसको बोलते हैं क्या, हेट्रो, आपका हेट्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी जो हेट्रोक्रोमोसोम वाला होगा वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आप में होने वाला जो बच्चा होगा मेल होगा फीमेल। ये कौन सा है, हेट्रोक्रोमोसोम। हेट्रो मतलब आपको लग रहा है कि अलग अलग, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, तो इसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमोसोम, जिसे हम विषम जात, विषम जात गुणसूत्र भी बोलते हैं। मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि बस इतना ध्यान रखिए, जो लिंग का निर्धारण करता है वो हमेशा विषम जात गुणसूत्र वाला ही करता है। लिंग का निर्धारण हमेशा विषम जात गुणसूत्र वाला ही करेगा, गुणसूत्र वाला ही करेगा, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल। आप सोच रहे हो फीमेल भी करती है, जी हाँ, फीमेल भी सेक्स का निर्धारण करती है, क्योंकि फीमेल में हेट्रोगैमिटी टाइप पाए जाएंगे। मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक, उसमें हम देखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को। सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और कितने प्रकार के हैं, इन चीजों को हम बाद में देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन डिफाइन करने के लिए मेल भी जिम्मेदार होता है, फीमेल भी। हम बात करते हैं कौन किसके किस में एग्जांपल है जिसमें मेल आपका हेट्रोगैमिटी, हेट्रोगैमिटी मतलब विषम युग्म में, मैंने बताया जो आपके विषम युग्मजीव टाइप के होंगे, विषम जात के टाइप होंगे, वही आपके लिंग का निर्धारण करेंगे। ठीक, जिसमें आपका जो 23वां पेयर जैसे फीमेल में सेक्स है, उसी प्रकार और सब में जो लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम आपका अलग अलग तरीके का होगा, जैसे एक्स 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 वाई, जो एक्स वाई तरीके का होगा वही आपका लिंग का निर्धारण करेगा, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। ठीक, इसमें दो होंगे आपके, मेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल हेट्रोगैमिटी। मादा आपका विषम युग्मी हो, युग्मकी होगा। अगर इसमें मादा में जो युग्मक होंगे वो विषम होंगे, यानी अलग अलग तरीके के होंगे, तो ये डिटरमाइन करे, ये बताएगा कौन सा सेक्स होगा, फीमेल बताएगी। अगर मेल में आपके अलग अलग प्रकार के युग्मक है तो मेल बताएगा आप में कौन सा सेक्स है। ठीक, आपका मेल बताएगा होने वाला जो प्रोजेनी है वह मेल होगा फीमेल होगा। ठीक, अब इसमें भी दो तरीके के हैं, मेल हेट्रोगैमिटी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर फीमेल हेट्रोगैमिटी के पास आते हैं। ठीक, जो मेल हेट्रोगैमिटी है नर विषम युग्मी, इसमें दो प्रकार के हैं, एक एक्स 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 वाई टाइप, एक एक्स एक्स एक्सओ टाइप। एक्सओ एक्चुअली ये वो नहीं है, जीरो है। ठीक, ये क्या है, जीरो है, यानी इसमें जो मेल होगा, ये मैंने साइन रख दिए हैं, आप चाहे तो इसका नाम लिख लीजिएगा। तो ये फीमेल का साइन है, ये मेल का साइन है, ये फीमेल, ये मेल, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार दिखा भी चुका हूँ। ये जो नीचे प्लस जैसा लगा है ये फीमेल का साइन, ऊपर तीर जैसा लगा है ये मेल का साइन होता है। तो जो एक्स 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 वाई टाइप है ये तो आप पढ़ चुके हैं ह्यूमन में, ह्यूमन में। और ये ड्रोसोफिला जो आपने मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखा फ्रूट फ्लाई, उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक, ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई जिसे कहते हैं। और ह्यूमन देखो, एक्स 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 वाई टाइप होता है, नहीं एक्स एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है, तो इसमें आपका जो सेक्स डिटरमाइन करेगा वो मेल ही होगा, क्योंकि मेल कैसा है, हेट्रोगैमिटी। तो हम किसके अंदर कह रहे हैं, मेल हेट्रोगैमिटी। तो इसमें सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, एक्स वाई। एक्स वाई किसका है, मेल का। तो इसमें कौन सेक्स निर्धारित करेगा, मेल ही तो करेगा, तो उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, आपके ह्यूमन हो गए और ड्रोसोफिला जिसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स 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 जीरो टाइप। एक्स जीरो मतलब इसमें जो मेल होगा, मेल में
एक ही क्रोमोसोम होगा। यानी दो क्रोमोसोम के बजाय एक ही क्रोमोसोम, जैसे हमारा पेयर होता है वैसे तो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई होता था, इसमें दो क्रोमोसोम, लेकिन इसमें एक एक्स तो होगा लेकिन दूसरा वाला जीरो होगा। तो अब अलग तरीके का तो यही हुआ भी ना, एक्स एक ही जैसे इसमें क्रोमोसोम है लेकिन इसमें एक एक्स है दूसरा है ही नहीं। ठीक, तो ये आपका अलग तरीका का हुआ। तो ये आपका डिटरमाइन करेगा कौन सा सेक्स हुआ, किसका है, मेल वाला है तो मेल ही आपका डिटरमाइन करेगा। ठीक, इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कॉकरोच, ग्रॉसहॉपर, मैक्सिमम इंसेक्ट, मैक्सिमम जो कीट है, आर्थ्रोपोडा के जितने मेंबर हैं, एनिमल किंगडम 11th क्लास में आप पढ़ रखा है। तो एनिमल किंगडम में जो आपको पढ़ेंगे आपका क्लास इंसेक्टा, वो तो जो इंसेक्टा क्लास के जितने भी मेंबर हैं सब आपके एक्सो एक्सेक्स टाइप के होते हैं। यानी उसमें जो सेक्स डिटरमाइन करेगा वो मेल होगा। मेल आपका एक्सो बोलो एक्स जीरो बोलो, यही डिटरमाइन करेगा आपका होने वाला प्रोजेनी होगा मेल होगा कि फीमेल होगा। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है इसका। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आप इन एग्जाम्पल को जरूर ध्यान रखिए, कॉकरोच, ग्रोसहॉपर और मैक्सिमम इंसेक्ट। इंसेक्ट आपको पता हो, बस इंसेक्ट है उठा कर रख दीजिए कहाँ, एक्स एक्स एक्सो टाइप में। मेल हेट्रोगैमेटी, मेल डिटरमाइन करेगा फीमेल होगा फीमेल। और यहाँ बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी यानी फीमेल आपकी अलग अलग तरीके होगी। देखो इसमें जो पहला बनता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू। देखो यहाँ भी आप एक्स 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 वाई टाइप लिख सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाता ना, मेल और फीमेल कंफ्यूजन हो जाता। इसलिए जो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया, एक्स के बाद जेड जेड और जेड डब्ल्यू कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक्स एक्स था एक्स वाई, यहाँ पर एक्स एक्स बजाय जेड जेड और जेड डब्ल्यू। ये इसलिए किया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो मेल और फीमेल हेट्रोगैमेटी में, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जेड जेड क्या हुआ, मेल और जेड डब्ल्यू फीमेल। तो हेट्रोगैमेटी कौन हो गया, जेड डब्ल्यू, और जेड डब्ल्यू किसका साइन है, फीमेल का। तो फीमेल आपकी डिटरमाइन करेगी कि मेल होगा फीमेल। ठीक, तो यहाँ पर आपका फीमेल फीमेल का डिटरमाइन कर रही होने वाला बच्चा प्रोजेनी कैसा होगा, जेड डब्ल्यू टाइप का। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मॉथ जिसे पतंग बोलते हैं, बटरफ्लाई जिसे तितली बोलते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने, जितने रेप्टाइल्स सरीसृप मेंबर, एनिमल किंगडम में आप रेप्टाइल्स पढ़े होंगे, तो हर रेप्टाइल्स में जितने मेंबर आते हैं वो सब इसी के अंदर आएंगे। बर्ड्स हो गए, पक्षी जो होंगे, मॉथ पतंग हो गए, बटरफ्लाई, ये सब किसे होते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटिक जेड 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 डब्ल्यू टाइप के होते हैं। ठीक, आप जैसे कि आप मुर्गियों में देखोगे उसमें आपका जेड जेड डब्ल्यू टाइप को होता है, तो बर्ड्स में ही तो आते हैं। उसके बाद आपका फीमेल में जेड 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 टू टाइप का आता है। इसका कोई एग्जांपल आपको याद नहीं रखना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था, जेड 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 डब्ल्यू टाइप का। ठीक, तो ये आपका फीमेल हेट्रोगैमेटी मेल हेट्रोगैमेटी हुआ। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब थोड़ा आपको बता दें एक्स एक्स एक्सो टाइप में। ठीक है, एक्स एक्स आपकी ये फीमेल थी, यानी इसमें एक एक्स क्रोमोसोम दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम प्लस दो ऑटोसोम, दो सेट ऑफ ऑटोसोम। क्योंकि चीजें क्या होती है पेयर में, तो दो सेट ऑटोसोम, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ए प्लस एक्स होगा, दूसरा भी आपका ए प्लस एक्स होगा। ऑटोसोम्स प्लस आपके एक्स वाले क्रोमोसोम एक्स वाले क्रोमोसोम। और जो मेल में होगा उनमें एक्सो टाइप, मतलब एक एक्स बनेगा, दूसरे में आपका क्रोमोसोम जीरो जीरो, यानी दूसरे क्रोमोसोम बनाएगा ही नहीं। और ऑटो दो सेट ऑटोसोम तो होंगे ही, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑटोसोम प्लस एक्स होगा, दूसरों में सिर्फ ऑटोसोम होगा, क्रोमोसोम तो होगा ही नहीं। ये कितने हो, दो सेट ऑफ ऑटोसोम, यानी दो सेट, क्योंकि चीजें मैं बताया पेयर में होते हैं, पेयर को पूरा करने के लिए तो एक सेट क्रोमोसोम, जैसे कि ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन में 46 होते हैं क्रोमोसोम, तो 23 प्लस एक्स क्रोमोसोम, 23 प्लस जीरो क्रोमोसोम। तो ह्यूमन की सोचो, चीजें ह्यूमन की तरह सोचो, आप उनको यहाँ पर फिट करो, तो टोटल दो सेट ऑटोसोम, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं। वही यानी ऑटोसोम्स की बात करें तो 44 केवल होते हैं, 44 दो 46, दो आपके 6 क्रोमोसोम हुए, जो 44 है ये आपके दो सेट ऑफ ऑटोसोम, यानी 22 पेयर कह सकते हो आप। तो एक सेट 22, दूसरा सेट 22, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस जीरो, इसमें कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। ठीक,
अब जैसे फीमेल है, फीमेल बनने के लिए, फीमेल का फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि अगर हम गैमेट्स की बात करें जो इसमें बन रहे हैं आपको क्रोमोसोम, एक एक्स एक्स है, दूसरा एक्स जीरो, तो एक्स एक्स से फ्यूज करेगा, ठीक है, ये एक्स आपका जीरो से फ्यूज करेगा, ठीक। तो अगर एक्स एक्स से फ्यूज किया तो आपकी कौन से बनेगी, फीमेल बन जाएगी, ठीक। अगर एक्स जीरो से फ्यूज किया आपका मेल बन जाएगा। तो यहाँ पर डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल, तो मेल हेटेरोगैमेटी हो गया, ठीक। आगे हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, यानी मधुमक्खी में हम देखते हैं सेक्स का डिटरमाइन कैसे होता है। तो हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण। एक्चुअली जो हनी बी में होता है वो आंट्स में हो, अगर चींटी की बात करें, चींटी में भी सेम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है इसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण, यानी एक गुणसूत्री, दो गुणसूत्री लिंग निर्धारण, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में सीखते हैं, ठीक। तो आप देखते हैं कि पेरेंट्स पहले हम चूज करते हैं, फीमेल और मेल, दो ही पेरेंट होंगे, एक फीमेल, फीमेल आपकी डिप्लॉइड होती है, मेल आपका हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसे हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अभी आप और क्लियर हो जाओगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड किस लिए कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं जो आपके फीमेल में होती है क्रोमोसोम नंबर, वो आपके टोटल 23 हो 32 होते हैं, यानी 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में सिर्फ 16 ही क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर आप देखो 2n इक्वल टू 32, तो आपके n इक्वल टू 60 मतलब 16। तो मेल कैसा हुआ, हैप्लॉइड, फीमेल आपकी डिप्लॉइड। फीमेल क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल है, मेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ है, इसलिए इसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिंग निर्धारण कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो क्लियर हो गया, क्योंकि फीमेल जब बनती है वो फ्यूजन से बनती है, जो मेल बनता है वो डायरेक्ट बनता है। कैसे आओ देखते हैं। अब जब फीमेल में जो गैमेट बनना हुआ तो डिप्लॉइड है, तो अब डिप्लॉइड हमेशा मियोसिस होगी। मैंने आपको बताया भी था सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में, जो 11th एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी, एक चैप्टर ही पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया है। तो अगर फीमेल डिप्लॉइड है, उससे गैमेट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, मियोसिस। लेकिन जब ये हैप्लॉइड है, गुणसूत्र नंबर पहले ही हाफ है, तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगा। अगर मियोसिस करोगे गुणसूत्र नंबर 8 हो जाएंगे तो एकदम गलत हो जाएगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्रों की संख्या पहले से ही आधी है, तो इसमें हमें कराना पड़ेगा माइटोसिस, नॉट मियोसिस, यानी इसमें आप समसूत्री विभाजन कराओगे, क्या, समसूत्री विभाजन, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराओगे, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन करने से इसमें 32 में एक में 16 क्रोमोसोम जाएंगे, जबकि इसमें आपके समसूत्री का है तो 16 ही क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक। अब इसमें हम फ्यूजन करते हैं, गैमेट्स तो बन के तैयार, अब फ्यूजन करते हैं। जो आपका 60 है, ये 16 क्रोमोसोम, ये डायरेक्ट आपके मेल का फॉर्मेशन करती है। जो देखो, मेल हमेशा फीमेल के अंदर ही बनेगी, ठीक। तो फीमेल में ये एक 16 क्रोमोसोम है, ये एक अकेला क्रोमोसोम डायरेक्ट मेल का फॉर्मेशन करता है, जबकि दूसरा क्रोमोसोम है वो मेल के दूसरे क्रोमोसोम से, मेल के क्रोमोसोम से फ्यूज करके आपके 32 क्रोमोसोम बनाता है, जो कि फीमेल हुई। अगर 32 क्रोमोसोम हुआ तो फीमेल हुआ, क्रोमोसोम नंबर का 60 दिखा तो आप मेल आपको दिखा। अब तुरंत जान जाइए, अगर क्रोमोसोम नंबर आधी है तो आपका मेल होगा, क्रोमोसोम यहाँ पर डबल है 32 है तो फीमेल बनेगा। तो ध्यान रखना, फीमेल डायरेक्ट आपके मेल का फॉर्मेशन कर रही है। फीमेल में 16 क्रोमोसोम थे, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करके 16 क्रोमोसोम के मेल का फॉर्मेशन करती है। तो ये प्रोसेस हुई पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था, वहां पर फल का फॉर्मेशन हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन, फल का फॉर्मेशन हो जा रहा था, तो पार्थेनोजेनेसिस थी। यहाँ पे भी आपका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन मेल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मेल मधुमक्खी का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए जो मेल बनेगा वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से बनेगा, लेकिन जो फीमेल होगी वो फ्यूजन से बनेगी, यानी यहाँ पर सिंगैमी यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फीमेल बनी, ठीक। अब कुछ निष्कर्ष इससे निकलते हैं, और ये बात ध्यान रखना, जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी में अगर मधुमक्खी की बात करें, बी की बात करें, इसके किसी छत्ते में मधुमक्खी 3 तरह के होते हैं।
किसी छत्ते को आप देखोगे, उसमें आपकी एक मधुमक्खी क्वीन होगी, रानी होगी, जो कि फीमेल होगी। क्वीन नाम ही रानी का है, रानी तो फीमेल ही होगी। ठीक, एक क्वीन होगी और उसके बाद जितने होंगे वर्कर बी, वर्कर मधुमक्खी, ये सारे फीमेल होंगे और जो बचे वो मेल होंगे। मेल कैसे होते हैं? ड्रोन। ठीक, मेल आपके ड्रोन टाइप के होंगे। जो क्वीन होगी ये फीमेल, वर्कर बी भी आपके कैसे होंगे? फीमेल ही होंगे, मेल नहीं होंगे, फीमेल। फीमेल दोनों आपके फीमेल होंगे। तो जो क्वीन होती है वो पूरे छत्ते में एक होती है, जो वर्कर भी होते हैं और ढेर सारे होते हैं, जो आपकी देखते हैं ना फूलों पर जाके रस चूस के लाते हैं, ये फीमेल वर्कर बी का काम ही है। लेकिन जो मेल ड्रोन होते हैं इनका कुछ काम नहीं, वे छत्ते में बैठ के खाते हैं, कुछ नहीं, छत्ते में बैठकर खाने का काम इनका है। तो इनका काम होता है तब सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के समय। यानी जो वर्कर बी होते हैं, कोई सॉरी वर्कर बी नहीं, मेल ड्रोन होते हैं, कोई एक मेल ड्रोन एक रानी से जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, क्योंकि रानी तो एक है तो किसी एक से ही फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो जितने मेल ड्रोन होंगे उसमें से कोई एक ही रानी से जाकर फर्टिलाइजेशन करके नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगा। बाकी जो ड्रेन होंगे पता है उनके साथ बहुत ही बदसलूकी होती है। कैसे? जितनी मधुमक्खियां होती हैं वो छत्ते से निकलकर छत्ते को चारों तरफ से घेर लेती हैं। कौन सी मधुमक्खी? वर्कर बी। वर्कर बी वाली जो फीमेल होती है वो छत्ते से निकलकर चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब घेरने के बाद अंदर हवा प्रवेश नहीं कर पाता, तो बाकी जो मेल ड्रोन होते हैं वो वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एयर उनके अंदर एयर का अंदर तक आ ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, उसके बाद वो वहां की गर्मी से ही मर जाते हैं। ठीक, तो उनके कितने 3 हो। अब निष्कर्ष बात करते हैं। निष्कर्ष में बात ये है कि जो फीमेल है, फीमेल के मम्मी पापा दोनों होंगे, बात सही है, क्योंकि जो फीमेल आपकी बनी है वो मेल और मेल मधुमक्खी और फीमेल मधुमक्खी के फ्यूजन से बनी है, तो फीमेल के पास मम्मी पापा दोनों होंगे। मेल के पास मम्मी तो है, पापा नहीं, तो बात सही है, क्योंकि जो मेल बन रहा है वो डायरेक्ट फीमेल क्रोमोसोम्स बन रहा है, यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं। तो मेल के पास मम्मी है लेकिन पापा नहीं है, क्योंकि मेल केवल और केवल फीमेल से ही बन रही है, मम्मी से ही बन रही है। तो जो बनने वाला मेल होगा उसकी मम्मी तो है लेकिन पापा नहीं। मेल के पास नाना और नानी दोनों होंगे। नाना, आप ध्यान रखो, नाना और नानी किसको कहते हो? जैसे आप अपने आप लो, आपके नाना नानी कौन है? आपके मम्मी के पापा और मम्मी। आपके पापा के सॉरी आपके मम्मी के जो पेरेंट्स हैं, यानी आपकी जो मम्मी के माता पिता हैं वही तो आपके नाना नानी है। आपके मम्मी के सॉरी आपकी मम्मी जो होंगी उनके माता पिता तो हैं ही, मम्मी पापा तो होते हैं फीमेल के, और उस फीमेल के बच्चे तुम हो, तो तुम्हारे नाना नानी हुए, तुम्हारे नाना नानी तो हैं। यानी मेल के नाना नानी दोनों होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड और ग्रैंडमदर। तो मेल ग्रैंडसन तो होगा ही, मेल ग्रैंडसन होगा। क्यों? क्योंकि ये नाना कह के बुलाया जाएगा, नाना कह के बुलाया जाएगा। तो ग्रैंडफादर बोलो यानी मेल का ग्रैंडफादर होगा या मेल ग्रैंडसन बन सकता है। तो यहाँ पर देखो खुद अब क्लियर हो जाएगा यार। फीमेल देखो, फीमेल है, फीमेल के मम्मी पापा दोनों हैं, और फीमेल से बने तुम, फीमेल से बने तुम, तुम्हारे नाना नानी होंगे कि नहीं? या तुम सोचो यार, तुम्हारे मम्मी के माता पिता तुम्हारे नाना नानी लगते हैं, तुम्हारे मम्मी के पास तो माता पिता दोनों हैं, तो तुम्हारे नाना नानी होंगे, यानी तुम्हारे नाना नानी दोनों होंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो तुम ग्रैंडसन बन सकते हो, नाना बन सकते हो। ठीक, अब जो है इस पर और एक फ्यूज करके फीमेल बनाया, उसमें क्यून बन सकते हैं, वर्कर फीमेल, दो चीज बनेंगे। ठीक, क्यून आपका एक होगा, वर्कर फीमेल ढेर सारे होंगे। और जो योग होगा, ये एक होगा, जो एक होगा वो डायरेक्ट मेल का फॉर्मेशन करेगा, मेल ड्रोन कहलाएगा। वो पार्थेनोजेनेसिस से बना, बिना फर्टिलाइजेशन के बना, तो कैसा होगा? पार्थेनोजेनेसिस। मेल ड्रोन में क्रोमोसोम नंबर हाफ होती है, हैप्लॉइड होता है। ठीक, तो ये था आपका पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी मधुमक्खी में कैसे सेक्स का फॉर्मेशन, लिंग निर्धारण होता है मेल और फीमेल का। ठीक, तो इसमें हमने बात क्या किया, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इनके बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन जो दूसरे जंतु हैं उनमें भी देखा कि इनमें किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमने देखा मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लेकिन इसे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
यहाँ पर हमने जो बात की उसके जो नोट्स हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे आपके ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया उसे लाइक करें, अधिक से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास पहुँचाएँ। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।